दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्ते दोस्तों, दी लल्लन टॉप पर मैं हूँ सोनाली और आपके लिए आज एक रिव्यू लेकर आई हूँ। ये ना कोई फिल्म है ना ही कोई वेब सीरीज, बल्कि ये एक बेहद खास, बेहद फेमस टीवी शो का रियूनियन एपिसोड है। शो का नाम फ्रेंड्स। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो देखिए ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे बंद करके जा सकते हैं या फिर ये शो देखने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपने भी सुना और आप भी हमारी तरह स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए महा उत्सुक थे तो जमकर बैठ जाइए। हम आपको बताते हैं कि तमाम दुनिया जिस एपिसोड का दिल थाम कर इंतजार कर रही थी उसमें आखिर है क्या। आपके लिए ये स्पेशल एपिसोड देखा हमारे साथी मुबारक ने, और उन्हीं ने ये रिव्यू लिखा है। यानी कि 3 इडियट्स के लाइब्रेरियन की तरह बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द मुबारक के हैं। सबसे पहले 7वें दोस्त की बात। रिव्यू शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। दुनिया भर में रायशुमारी की जाए तो फ्रेंड्स टेलीविजन के इतिहास का शायद सबसे पॉपुलर शो बनकर उभरेगा। पूरी दुनिया के हर कोने में आपको फ्रेंड्स फैंस मिल ही जाएंगे। सितंबर 1994 से लेकर मई 2004 तक के 10 सालों में फ्रेंड्स के 10 सीजन्स एयर हुए, कुल 236 एपिसोड्स। और कहने वाले कहते हैं कि कोई सिंगल एपिसोड भी ऐसा नहीं है जिसने देखने वाले को जी भर के हंसाया ना हो। न्यूयॉर्क में रहने वाले 6 दोस्त, रेचल, फीबी, मोनिका, चैंडलर, जोई, रॉस, अपनी अपनी व्यक्तिगत इनकी विशेषताएं हैं, लेकिन सभी एक कॉमन धागे से बंधे हुए हैं। कॉमन धागा दोस्ती। ऐसी दोस्ती जिसे पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। कहने को तो ये सिर्फ 6 दोस्त थे, लेकिन इनका एक खामोश अदृश्य 7वां दोस्त हमेशा रहा। वो जो इन्हें अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देखता था या देखती थी। फ्रेंड्स का हर दर्शक वो अदृश्य 7वां दोस्त था जो उनकी हंसी में शामिल होता था, उनकी मूर्खता पर खींचता था और उनके इमोशंस में खुद बह जाता था। दुनिया के कई हिस्सों में सेंट्रल पर्क नाम से कॉफी हाउसेस भी बने जो शो में इन दोस्तों का अड्डा हुआ करता था। दर्शकों के साथ इतना पावरफुल कनेक्ट रखने वाले इस आइकॉनिक शो का एक रियूनियन एपिसोड रिलीज हुआ है जो भारत में ZEE5 पर देखा जा सकता है। कैसा लगा हमें ये एपिसोड, आइए जानते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और फ्रेंड्स की रिक्रिएटेड सेट पर एक एक करके सारी स्टार कास्ट आती जाती है। सबसे पहले रॉस, फिर फीबी आती हैं, फिर रेचल का आना होता है, उसके बाद मोनिका, फिर जोई और लास्ट में चैंडलर। सेट देखकर वो सब और आप एक साथ इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसके बाद शो की एक रियल लोकेशन पर तमाम स्टार कास्ट इकट्ठा होती है और एक इंटरव्यू नुमा बातचीत चलती रहती है। शो के क्रिएटर्स शो मेकिंग से जुड़े कई सारे किस्से बताते हैं। बेसिकली ये एपिसोड एक इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्री का मिला जुला संस्करण कह लीजिए, और इसमें नॉस्टैल्जिया का भरपूर तड़का है। अब क्या अच्छा है उसकी बात करते हैं। वही अच्छा है जिसके तड़के का हमने इससे पहले जिक्र किया, नॉस्टैल्जिया। जिन्होंने फ्रेंड्स देखा है बल्कि जिया है, उनके लिए ये एपिसोड अच्छी खासी इमोशनल राइड है। आप कभी भावुक होते हैं, कभी दिल खोलकर हंसते हैं, तो कभी पुराने रेफरेंसेस याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालते हैं। शो के तीनों क्रिएटर्स यानी कि डेविड क्रेन, मार्टा कॉफमैन और उनके साथ केविन ब्राइट शो मेकिंग के वक्त की बहुत सी दिलचस्प बातें बताते हैं, खास तौर से कास्टिंग के वक्त की। ये जानकारी रोचक लगती है कि कैसे जेनिफर एनिस्टन ने एक दूसरे शो के प्रोड्यूसर के सामने हाथ पैर जोड़े थे ताकि वो जेनिफर को अपने शो से निकाल दें और वो रेचल का किरदार प्ले कर सके। उस प्रोड्यूसर ने इजाजत तो दे दी, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा कि फ्रेंड्स शो ना तुम्हें कभी स्टार नहीं बना पाएगा। ऐसा ये किस्सा जोई की कास्टिंग से जुड़ा है। जोई की कास्टिंग सबसे ज्यादा टफ काम साबित हुआ था। मैट लेब्लांक के इस रोल के ऑडिशन में भयानक मेहनत करनी पड़ी थी। एक एक्टर के साथ उनका मुकाबला अंतिम राउंड तक चला था। अंत में मैट जीत गए। दिलचस्प बात यह है कि जो दूसरे एक्टर थे ना, उनको आगे चलकर एक एपिसोड में छोटा सा रोल निभाने को मिला था, जोई के फेक ट्विन ब्रदर का। इनफैक्ट क्रिएटर ट्रायो बताते हैं कि उन्होंने शो के किरदार अपने आसपास से उठाए थे, यहाँ तक कि उनके नाम भी। अब शो के किरदार कुछ फेमस एपिसोड्स के डायलॉग्स
दोबारा बोलते हैं। पुराने विजुअल्स के साथ वो मजेदार लगता है। मेन स्टार कास्ट के साथ कुछ और किरदार भी हैं जो हाजिरी लगाते हैं, जैसे कि गांथर, रिचर्ड, मिस्टर एंड मिसेस गैलर, मिस्टर हैकल्स वगैरह वगैरह। लेकिन मजमा लूट लेती हैं जैनिस को कैसे भूल सकते हैं। उनकी सिग्नेचर हंसी और ओ माय गॉड कहने का निराला अंदाज फ्रेंड्स फैंस में काफी मकबूल रहा है। जैनिस का रोल निभाने वाली मैगी व्हीलर ने इस एपिसोड में इस हंसी का ओरिजिन भी बताया है। साथ ही मेन कास्ट ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जो शेयर की हैं, जो आज से पहले शायद किसी को भी नहीं पता थी। जैसे कि एक फेमस सीन में जोई का चोटिल हो जाना, चैंडलर का रोल करने वाले मैथ्यू पेरी का अपने कॉमिक टाइमिंग को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहना। सबसे बड़ा राज तब खुला जब होस्ट ने कास्ट से पूछा कि क्या आप में से कोई किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व था। जवाब रोचक है, देखिएगा। कुल मिलाकर ये एपिसोड आपको यादों के संदूक में ले जाता है और वो अच्छा लगता है। वहीं इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, तो स्पेशल एपिसोड में कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने भी हाजिरी लगाई है। मलाला यूसुफजई, जस्टिन बीबर, BTS, लेडी गागा से लेकर डेविड बेकहम और अपने जॉन स्नो उर्फ किट हैरिंगटन, आपको कई मशहूर चेहरे नजर आते हैं। किसी ने वीडियो पर अपनी भावनाएं बताई, तो किसी ने फ्रेंड्स के मशहूर कॉस्ट्यूम्स पहनकर रैंप वॉक कर दिया। इनमें सबसे उम्दा हाजिरी लेडी गागा की रही, जब उन्होंने और लीजा कूड्रो ने साथ मिलकर फीबी का बेहद मशहूर गाना स्मेली कैट साथ में गाया। उनके अलावा बाकियों का होना जबरन लगता है। माना कि ये सारे सेलिब्रिटीज शो के फैंस होंगे, लेकिन उनसे बड़े थोड़ी हैं, जिन्होंने शो के तमाम एपिसोड्स कई बार देखे हैं। सो वो गैर जरूरी लगता है। घिसा पिटाखी। एक और चीज जो खलती है वो ये कि बहुत कुछ छूट गया ऐसा लगता है सेलिब्रिटीज वाला हिस्सा हटा कर ना कुछ और मशहूर सीन्स पर बात होनी चाहिए थी। हालांकि इस तरह के शोज के सामने ये चैलेंज हमेशा रहता है कि क्या छोड़ें और क्या कुछ लें। आखिर कोई 10-5 एपिसोड्स तो है नहीं, पूरे 236 एपिसोड्स थे। एक और दिक्कत भी है, फ्रेंड्स ऐसा शो है कि जिसके बारे में बहुत बड़े स्केल पर लिखा और पढ़ा जा चुका है। फैंस ने तमाम आर्टिकल्स पढ़े हैं, सारे ब्लूपर्स सभी ने देखे हैं, सभी इंटरव्यूज देखे हैं। ऐसे में उनको नया कुछ बताना चैलेंजिंग काम तो है ही। जाहिर है कुछ कमी तो रहनी ही थी। कुल मिलाकर अंतिम बात यह है कि अगर आप फ्रेंड्स के फैन रहे हैं तो आप इस एपिसोड को देखे बगैर नहीं रह सकते। हमारी तरह भारत में भी इसी शो की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रही है। जब से नेटफ्लिक्स ने अपना टॉप 10 फीचर लॉन्च किया है, इंडिया में फ्रेंड्स हमेशा उसमें मौजूद रहा है, एक भी दिन नहीं हटा। इतनी तो दीवानगी है शो की। जाहिर है कि शो के देसी फैंस ये एपिसोड जरूर देखना चाहेंगे। हमारी तरफ से इतनी ही टिप्पणी है कि ये कोई महान एपिसोड नहीं है, ना ही इसकी कोई रिपीट वैल्यू होगी, जो कि शो की है, पूरे शो की है इनफैक्ट। लेकिन ये वन टाइम वॉच जरूर है, तो आप इसे देख सकते हैं ZEE5 पर। फिलहाल आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है सोनाली, शुक्रिया।